नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और अब वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का, उस प्रोग्राम का जिसमें जनता हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखती है और वो राय उन लोगों तक पहुंचती है जो जनता की बात करते हैं, जनता से वादे करते हैं, जनता के हालात को ठीक करने का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और इसमें कोई शक नहीं कि आपकी आवाजें पहुंचती हैं। यह अलग बात है कि आपकी आवाजों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। चुनाव के दौरान तो आवाजों को, जनता की बात को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। एक एक बात पर नेता अमल करने की बात करते हैं। नेताओं को अगर जनता कह सकते हैं ना कि नरक के रास्ते पर भी चलाने का जिक्र करने की, इस रास्ते से चलकर आइए, तो आपके रास्ते पर चलकर भी वोट के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तो फिर शायद रिश्ते टूट जाते हैं। आज का सवाल हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में 7 लोगों की मौत हुई है और सिर्फ हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ ये बात थी इसलिए हमने उठाया, लेकिन शराब की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। अभी बिहार में आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, जहरीली शराब जो लोगों के लिए काल बनी, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को खत्म किया। बड़े बड़े लोग उस कारोबार में लिप्त। सवाल आप पढ़ रहे हैं, बात में कुछ और भी कह रहा हूं। इससे पहले यूपी में भी जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हुई। इससे पहले पंजाब में भी हुई, उत्तराखंड में भी हुई। तो सवाल यह है फिर कि शराब से मौत के बाद ही पुलिस क्यों मुस्तैद होती है? क्या राजनीतिक संरक्षण की वजह से जहरीली शराब का कारोबार फल फूलता है? प्रशासन और पुलिस की सख्ती कितनी जरूरी है और कितनी है? क्या राजनीतिक संरक्षण से अवैध कारोबार होता है जहरीली शराब का? यह बहुत अहम सवाल है। 7 लोगों की मौत हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की विधानसभा सुंदरनगर में हो चुकी है। और यहां पर अगर बात की जाए तो जहरीली शराब के मामले में अब तक पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आदमी तो ऐसा था जो उनके बारे में पता चला कि 4 बेटियां थीं, जहरीली शराब की वजह से मौत हो गई। शराब वैसे ही बहुत ज़्यादा, अगर वैसे तो गलत माना जाता है, बहुत से लोग पीते हैं, कहते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक है। और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर शायद और भी मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। लेकिन ये जहरीली शराब और इस जहरीली शराब का कारोबार और इस कारोबार का फल फूलना किस तरह से आप देखते हैं? बहुत अहम सवाल है। आपकी राय क्या है? या हम इंतज़ार करते हैं कि नहीं, हमारे शहर में होना चाहिए पहले कुछ, तभी हम बोलेंगे, हमारे ज़िले में होना चाहिए, हमारे राज्य में होना चाहिए? हरियाणा में भी हो चुका है, जहरीली शराब की वजह से मौतों का सिलसिला हमने देखा था। बिहार में भी हो चुका है। कई जगहों पर इस तरह से दिक्कतें सामने आई हैं। और अब तक हिमाचल की अगर बात की जाए तो यहां पर भी जहरीली शराब से अब तक 7 लोगों की मौत हो गई। यह सवाल तमाम उन प्रदेशों का है जहां पर जहरीली शराब से मौत हुई है। सवाल आपके सामने है और इस पर क्या कुछ कहा जा रहा है राजनीतिक लोगों की तरफ से? बीजेपी विधायक क्या कुछ कह रहे हैं राकेश जम्वाल, वो भी सुनते हैं। नीरज ठाकुर जो मुकेश अग्निहोत्री जी के भी बहुत नजदीक हैं, जो ठाकुर कौल सिंह जी के भी बहुत नजदीक हैं, उनके होटल में भी बहुत बड़ी मात्रा में जो है वही शराब, हमें तो नाम भी उसका ध्यान नहीं, वीआरबी फूल्स करके जो एक अवैध शराब, उसका बहुत बड़ा खुलासा जो है वो पुलिस करेगी, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है उनके होटल में। दर्शक जुड़ना शुरू हो चुके हैं। पूरे देश की बात है, पूरे देश के कई हिस्सों में, हमारे देश के कई हिस्सों में जहरीली शराब लोगों के लिए काल बनी है। और हमारे साथ गुजरात से रामजी भाई जुड़ चुके हैं, हमारे एक दर्शक। स्वागत है आपका रामजी भाई, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार रामजी भाई जी, कहिए। अवैध शराब बिकती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की है जी। पुलिस को हफ्ता मिलता है, इसलिए अवैध शराब बिकती है, इसलिए कार्यवाही पुलिस करती नहीं है। ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड करना चाहिए। और शराब पीने वाले वो भी दोषी है, पीते हैं जब मरते हैं ना, राज्य का गृह मंत्री जवाबदार है, उनको भी हटा देना चाहिए। ठीक है, वो भी जिम्मेदार है, नेता भी जिम्मेदार है। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, जहरीली शराब राजनीतिक संरक्षण की वजह से बढ़ रहा है ये सारा काम। प्रेम जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी प्रेम जी कहिए। सर
जहरीली शराब से मतलब है मिलावटी शराब। जी। मिलावट सारे देश में हर चीजों में मिलावट हो रही है, तो जी। सबसे पहले मिलावटी चीजों में लगाम लगानी चाहिए। शराब को गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती है क्योंकि इनसे रेवेन्यू बहुत मिलती है इसको। और दूसरा, जब ये दुनिया भर में ईडी का छापा, सीटी का छापा, उसका छापा मारते हैं और उसके बाद 5 साल 10 साल पुराने भी केस उजागर करते हैं, तो ये नए केसों को उजागर करके पकड़ते क्यों नहीं है? अब राजनीतिक संरक्षण की बात जो आप कह रहे हैं, तो सबसे बड़ा दोषी तो मैं आजकल मीडिया को मानता हूं, जो चैनलों पर दिखाते हैं। लेकिन क्यों कि वो अलग अलग स्पोक्स पर्सन को बैठा के उनके साथ भी बात करते हैं। तो वो एक स्पोक्स पर्सन बोलता है पहले की सरकार ने ये किया, अब की सरकार में ये हो गया तो क्या हुआ, ये सरकार बोलती है कि उसने किया तो हम भी करेंगे। ये तो कोई मतलब नहीं है देश चलाने का सर। अगर किसी ने पहले की हो गलती, तो उस गलती को ठीक करने के लिए तो नहीं सरकार है। तो ये चीज कहने का मेरा मतलब ये है कि साहब, ये शराब का धंधा तो पुलिस की और प्रशासन नहीं, ये तो मीडिया और चैनल वाले अगर लुटाए तो बढ़िया रहे। ओके, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप बोल रहे हैं, यही बात है, सब कुछ बोला जा रहा है। उमा जी हमारे साथ हैं। उमा जी, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फिर बलदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी मैं फोन पर लूंगा, लाइन पर लूंगा। जी उमा जी, क्या कहेंगे आप? ये पहले यूपी में सुना था, हरियाणा में सुना था कि अच्छे से हो गया, लेकिन अब हिमाचल में सुना है तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन इसके लिए जो है तो राजनीतिक संरक्षण तो है ही है, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ चलता नहीं है। अब इतना गलत काम हो रहा है तो क्या इसके लिए पुलिस को पता नहीं था? पुलिस को तो पता होगा है, और जो आसपास के लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, उनको भी इस बात का पता होना चाहिए कि यहाँ पर अवैध रूप से कारोबार चल रहा है। आप ये तो मंडी की बात है। आप कुल्लू जब चले जाएंगे तो आपको हर होटल में ये चीज मिलेगी, क्योंकि वहाँ घर बनाई जाती है। तो उसकी कंटिन्यू पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा है, तो इसमें पुलिस की भी गलती है। और इसमें चाहे वो कोई जी उमा जी, बहुत शुक्रिया। अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 12 लोगों का इलाज चल रहा है। जहरीली शराब की वजह से देश में कई बार लोगों की मौत होने का मामला सामने आता है। बलदेव जी हमारे साथ हैं। जी बलदेव जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार जी कुरैशी जी। जी बलदेव जी, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, ये जो शराब या कोई भी नशा है वो सारा राजनीतिज्ञों के और ऊपर के बड़े अफसरों के संरक्षण में चलता है। अगर किसी जिले का डीसी और एसपी सही तरीके से करें और राजनीतिक के उसमें दखल अंदाजी नहीं करें तो ये चीज बिल्कुल खत्म हो सकती है। आज हरियाणा शराब से भी ज्यादा चिट्टे की वजह से ज्यादा वो है। चौधरी अजय सिंह चौटाला ने 2-3 साल पहले जब ये कष्ट निवारण समिति की उसमें बैठक में विद साहब आए थे, तो वहाँ उन्होंने इस चीज का मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था, उसके बाद में वो आए नहीं है, पीछे से आए और उसके ऊपर अजय सिंह चौटाला की उस बात पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है सर। पीछे से ही आपने ये गांव पड़ता है तरकावाली, उसके अंदर शाहपुरिया का लड़का नशे के टिक्के लगा के वो मर गया। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हम दर्शकों से एक अपील भी करेंगे कि लगातार कॉल्स आ रहे हैं तो बहुत संक्षिप्त में आप अपनी बात रखें। और नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका नेगी जी। नमस्कार सर, नागेंद्र सिंह नेगी सरकाघाट मंडी से बोल रहा हूँ जी। सर, अफसोस तो इस बात का है कि हाथ से बनाई हुई ये पैकिंग और शराब निर्मित जो है हाथ निर्मित, ये सरकारी ठेकों में बिक रही है और उसके ऊपर भी कोई, इन ठेकों के ऊपर कोई चेकअप नहीं होती। हम आम दिनों में ये देखते रहते हैं, सरकार के जो विधायक हैं उनकी नाक के नीचे जो है नंबर 2 के लोग जो है जनता को मौत की शराब परोस रहे हैं। सरकाघाट क्षेत्र की भी मैं आपको बात बताऊं, स्थानीय नेताओं के संरक्षण में ये माफिया फन भूल रहा है और ये नेताओं के ये अल्लाउद्दीन के चिराग की तरह ये चुनावों में काम करते हैं। ये ठाकुर कौल सिंह जी ने ठीक कहा और इन्होंने पहाड़ी मानुष के जो मन की जो बात है उसको उजागर किया। आपके चैनल पे अभी मैं बहस सुन रहा था और इसकी हाई कोर्ट के जजों से जो इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जो इंसाफ लोगों को मिले और मुआवजे। ठीक है सर, नेगी जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, विभोर जी हमारे साथ हैं। जी विभोर जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मेरा कहना ये है, ये जो पेपर के माध्यम से भी मैं देख रहा हूँ, ये सारा जो कारोबार था ये बिल्कुल पुलिस विभाग के जो कार्यालय है उसके कुछ कदम की दूरी पर ही था। जब भी कुछ इस तरह के हादसे होते हैं ना, उसके बाद ही सरकार जागती है, प्रशासन जागता है। क्या ये सब चीजें पहले से ही नहीं इस पे कंट्रोल होता?
या इन सब चीजों को किसी तरह का संरक्षण प्राप्त होता है या इग्नोरेंस होती है, इस सब की भी जो है बहुत डीपली जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो भी दोषी है इसमें किसी भी पार्टी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके ऊपर जो है मर्डर का चार्ज लगे। जी बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और लोगों की मौत हुई है, जहरीली शराब की वजह से हुई है, अवैध शराब की वजह से हुई है, मिलावटी शराब की वजह से हुई है। इग्नोर किया जाता है, बिल्कुल हो सकता है। मिली भगत होती है, संरक्षण मिला हुआ था, बिल्कुल होता है। अब तमाम जगहों पर छापेमारी होनी चाहिए जहां जहां पर इस तरह के कारोबार, और पुलिस को सब पता होता है, कई बार सब पता होता है पुलिस को। शायद ही कोई ऐसा इशू हो जो पता ना हो, वरना सब पता होता है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्ते खान साहब जी कुलदीप जी कहिए। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा जो जहरीली शराब पीने से लोग जो क्या नाम मंडी जिले के सलापड़ में जो 12 लोग मरे, इसमें सबसे ज्यादा हाथ जो पुलिस का है। ऐसा नहीं पुलिस वालों को जो इस चीज के बारे में पता होता है, वो इसमें चुपचाप जो हफ्ता वसूल करते हैं और पैसे रिश्वत लेते हैं। और इसके अलावा जो साथ में जो राजनीतिक लोग हैं उनका भी इनको संरक्षण प्राप्त होता है, जैसा की मीडिया में आपके द्वारा चैनल में दिखाया जा रहा है। इसलिए इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इनको सजा दिलवानी चाहिए, और आगे जो भविष्य में ताकि इस प्रकार की मौतें न हो। धन्यवाद जी। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एनके पंडित साहब भी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। पंडित जी क्या कहेंगे? मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। पहले तो आपके चैनल को बधाई हो कि आपने जो है गंभीर मसला जो उठाया हुआ है, और इस मसले के ऊपर जो अभी ठाकुर कौल सिंह जी द्वारा बताया गया कि कांग्रेस पार्टी ने जो मुख्य आरोपी बता रहे हैं उनको निकाल दिया हुआ है पार्टी से, तो पार्टी में उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पे प्रदेश सरकार जो है वो गंभीरता से इस मुद्दे को उठाएं और इसको जो है जो दोषी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। नीतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका शर्मा जी। ये सरकार की मिली भगत होती है, प्रशासन को सारा पता होता है कि कहाँ पे अवैध शराब बन रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ थे इनके। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासन को सब पता होता है, सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी को भी हो। मगर ये है जो मौत हुई है ये दुखद घटना है, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये बननी नहीं चाहिए। एक तो हम कहते हैं कि नशा मुक्ति बंद कर दो, अगर नशा ही आप सरकार खुद बेचती है तो लोग तो पियेंगे ही। अगर शराब बनना ही बंद हो जाएगी तो लोग पियेंगे कहाँ से? इसको बंद ही कर दियो। जो इनके लोग घरों के चिराग बुझे हैं उनको पूछो कि क्या हालत होती है। तो कहने का भाव अर्थ है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी का है, बीजेपी का है, ये नशा मुक्ति जो है ये खत्म होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। केसर जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार सर, सबसे पहले नमस्कार सर। जी सर। हाँ सर, मैं थोड़ा सा आपसे मैं भी कुछ सवाल करना चाहता हूँ आपके सवाल पे। जी जी बोलिए, आप जुड़ चुके हैं टीवी पर। हाँ सर, सबने उंगलियां उठाई पुलिस पर जी, बुरा मत मानना, सब उंगलियां उठा रहे पुलिस पर, प्रशासन पर। पुलिस की सैलरी कितने, काम कितने, किसी को पता नहीं है आज की डेट में जी। जबकि एक्साइज के लिए पूरा डिपार्टमेंट होता है एक स्टेट में सर। इसके बारे में ना आपके चैनल में कोई क्वेश्चन उठा रहा, ना आप इसमें कोई सर्च करें, ना आप इसमें कोई क्वेश्चन उठाते जी। कई दिनों से, कल से देख रहा हूँ मैं सर, इसमें आप पुलिस पे इसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट पूरे जिले में लगाए हुए इन्होंने, एक्साइज डिपार्टमेंट लगे हुए हैं जी। ये काम वैसे ही इनका बनता है जी, ये पुलिस का काम नहीं है वैसे। ये पुलिस का तो ये एक्स्ट्रा काम है। अब केशर जी आपने बहुत अहम बात कही। और देखिए ये भी आप ही के जरिए एक बात आ गई कि चलिए लग रहा होगा, लेकिन जिम्मेदारी होती है, जिस विभाग की जिम्मेदारी, एक्साइज विभाग की आप बात कर रहे हैं। और मैंने एक बात और कही, दर्शकों ने जो कहा था कि गिरफ्तारी भी हुई है, पुलिस ने कार्रवाई भी की है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि हम बिल्कुल तो उसको नहीं कह सकते ना कि पुलिस की जिम्मेदारी है ही नहीं, बाद में हो या पहले हो, लेकिन है। और जिस विभाग की जिम्मेदारी है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात जो हमारा सवाल है, प्रशासन के अंदर वो सब आ जाते हैं। प्रशासन, मैंने उसमें लिखा हुआ है सवाल में हमने, प्रशासन और पुलिस, तो प्रशासन में वो विभाग भी आ जाता है जिसकी जिम्मेदारी है। और साथ में एक अहम बात, राजनीतिक संरक्षण, जिस पर हमारा हमने उस पर फोकस किया कि राजनीतिक संरक्षण मायने रखता है इस मामले में। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोगों के हिसाब से काम चल रहे होते हैं और इसलिए कार्रवाइयां नहीं होती हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े केसर जी। और आप भी जुड़ सकते हैं। वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी क्या कहेंगे? जी कहिए। ऐसा है
कि ये जो अवैध शराब का कारोबार है ना जी सर, इससे बहुत ज्यादा सरकार को भी रेवेन्यू का लॉस होता है। यदि ये लीगली बिकेगी जो बिक रही है एक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे लोग मर जाते हैं अक्सर देश भर में कहीं ना कहीं होता रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये लीगल इसके ऊपर मतलब ये नहीं है कि कुछ इंसिडेंट हो गया तभी इसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये तो राउंड द क्लॉक होता रहना चाहिए। और जिसका भी डिपार्टमेंट है या पुलिस है जो भी है इसमें मतलब खूबी नजर रखनी चाहिए और लीगल काम होना चाहिए। इसमें इलीगल काम होने से सरकार को भी रेवेन्यू का बहुत भारी नुकसान होता है और जो भी कार्रवाई हुई है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो मतलब हुआ है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? रामू जी नमस्कार, क्या कहेंगे? सर जी सर कहिए। अभी ये एक दर्शक कह रहे थे कि ये पुलिस विभाग का काम नहीं है। अगर पुलिस विभाग का काम नहीं है तो जो अवैध शराब लेकर जाते हैं तो ये नाका लगाकर उन शराबियों को क्यों पकड़ते हैं? एक दूसरे पर दोषारोपण करने से ये गलत बात है। पुलिस का भी कर्तव्य है और एक्साइज विभाग का भी कर्तव्य है। अगर इन दोनों विभागों का आपस में तालमेल नहीं होगा तो सरकार का काम कैसे होगा? सरकार चाहे कोई भी हो, मगर ये प्रशासन को भी चाहिए कि वो इसको सख्ती से अमल लाए कानून पर। मगर ये किसी के ऊपर बोझ डाल देना कि हमारा नहीं है विभाग उसका, ये पल्ला झाड़कर गलत बात है। जिनकी मौतें हुई हैं उनको पूछो क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल एक और सवाल यह है कि दर्शकों की तरफ से उनकी राय आ रही है और उस पर भी फिर वार पलटवार भी हो रहा है। केसर जो हमारे दर्शक थे वो कह रहे थे कि भाई आप पुलिस को कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, सिर्फ पुलिस तो जिम्मेदार नहीं होती हर चीज के लिए। तो अब एक और दर्शक जुड़े, उन्होंने कहा कि नहीं पुलिस भी जिम्मेदार होती है, पुलिस को हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो विभाग है आबकारी विभाग उसकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन जो नाके लगाए जाते हैं, चेकिंग की जाती है, वहां पर पुलिस की जिम्मेदारी है। सतीश जी हमारे एक दर्शक हैं, स्वागत है आपका। सतीश जी क्या कहेंगे? सर नमस्कार, मैं आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूँ, ऐसे मुद्दे आप उठा रहे हो। बहुत शुक्रिया सर। पर मुझे तो इस बात की हैरानी है कि ये जो अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है, ये एक दिन में तो बनी नहीं है जी। इसमें प्रशासन जिम्मेदार है और हर जो भी प्रशासन का निजी जो वहाँ की पुलिस है सबसे मिली भगती है जी, ठीक है ना जी। ये तो एक दिन में तो तैयार हुई नहीं है, एक दिन में तैयार होगी बिल्डिंग जी, अवैध खाना चालू हो गया है कि रातों रात जी। तो इसके लिए इसमें प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी बनती है जी। जो भी हुआ है प्रशासन के देखरेख में ही हुआ है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। और देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जब भी कुछ होना होता है तो कुछ ही ऐसे मामले होते हैं जिसमें किसी विभाग को या फिर पुलिस को न पता हो। बाकी ज़्यादातर चीज़ें उनकी नज़र में होती हैं, क्या हो रहा है उसको इग्नोर किया जाता है। कुछ लेन देन होते हैं, कुछ कमाइयाँ होती हैं, जब मामला बिगड़ने लगता है तो फिर पल्ले झाड़ने की कोशिशें होती हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका ऊना से। नमस्कार सर। जी सर कहिए। सर ये देखिए कितने लोगों के घर उजड़ गए हैं ये अवैध शराब के कारण, और साथ में ये जितने भी हैं साथ ये अपने हेलो जी हाँ सर, ये जो है ना ये पुलिस और नेताओं की मिली भगत जब तक नहीं होती ना तब तक ऐसे काम जो है वो नहीं होते। ये इनको टाइम टू टाइम जो है ये छापे मार के और इनकी जो है वो क्या ये रिकवर करते हैं, इनको टाइम टू टाइम रिपोर्ट देनी होनी चाहिए। जी सर शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हैं, श्याम प्रसाद जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। श्याम प्रसाद जी क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी कहिए। हमारे ऊना में ही अवैध शराब भी बिकती है यहाँ पर, तब भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, ना एक्साइज विभाग काम करता है। ये चाहते हैं कि कार्रवाई जब हो जब कोई ना कोई मौत हो जाए। अवैध शराब का धंधा जो है पुलिस के नीचे ही होता है, पुलिस को भी पता होता है और एक्साइज विभाग को भी पता होता है। ये नहीं है कि किसी के घर की मौत होगी तो उसके बाद ही ये जागेंगे, मगर ये मामला 2 दिन दूर पकड़ेगा, अखबारों के समाचारों में आएगा, आपके चैनल पर चलेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। मगर जिनके घर के चिराग बुझे हैं उनको तो पूरी उम्र का गम देंगे ये। तो प्रशासन और नेताओं जो है ये सारे मिली भगत होती है इनकी, ये कभी नहीं होता। एक ने बोला कि ये एक दिन में तो बनाना नहीं शुरू किया, बिल्कुल ठीक है बात है उनकी, ये तो पता नहीं कब से कारोबार चल रहा है, तो इसका कहाँ से ऊपर तक हिस्सा जाता है।
तो कम से कम जो है जिनके घर के चिराग बुझे हैं उनको पूछो कि क्या होती है वह शराब या वो है। अगर ये शराब बनाना ही बंद हो जाए तो ये सारा काम ही तमाम ये हो भी जाएगा। बहुत अहम बात है रोक- जी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कि जिन परिवारों में लोग शराब के बहुत ज़्यादा आदी हैं, अच्छा जो शराब के आदी होते हैं उनको बहुत से लोग मना भी करते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं, लेकिन उन परिवारों को इस तरह की खबरें दिखाएं जो आदी हैं कि भाई ये हालत हो सकती है, कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। हालांकि बहुत बड़ा कारोबार होता है शराब का, बहुत ज़्यादा टैक्स आता है तो शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन वो बड़ी अजीब सी बात है जब भी आप कहीं पर भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखेंगे या कहीं मूवी देखने जाते हैं आप फिल्मों में, तो आपको किसी सिनेमा हॉल में तो आपको नज़र आता है शराब सेहत के लिए हानिकारक है, शराब मत पीजिए, या फिर ऐड होते हैं, फिर रोक क्यों नहीं लगाई जाती, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस पर रोक मुमकिन भी नहीं है, तो कुछ तो व्यवस्था बन सकते हैं कि ताकि कम से कम लोगों की मौतें ना हो, कम से कम इस वाली चीज़ पर तो रोक लग जाए, जहरीली शराब पर, मिलावटी शराब पर। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। संजीव जी क्या कहेंगे? मैं सर ये कहना चाहूंगा कि देखिए आप, ये जो आदमी शराब बना रहा था उसके लिए एक सिस्टम होता, और 4.5 साल से जो सरकार सत्तारूढ़ है, क्या उनके जो कल फोटो आए एक्स चीफ मिनिस्टर के साथ कुछ कांग्रेस के नेताओं के साथ, क्या वो रातों रात शराब बनाने लग पड़ा? अब एक दूसरे पे बॉल फेंकने से बेहतर नहीं होता कि उसकी जांच की जाए? कि आप भी समझते हैं कि जब कोई भी चीज बनाई जाती है तो उसके लिए टाइम लगता है, एक सेटअप बनता है, लोग काम करते हैं, तो ये एक दूसरे पे थोपने के बजाय बेहतर नहीं होता कि यदि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कानून बनाया जाए? बिल्कुल, कानून भी है, अब वो कानून कितना काम करता है और उस कानून का कितना अमल करवाया जाता है और उस कानून के मुताबिक कितनी सजाएं मिल पाती है, ये बड़ा सवाल है। कानून तो है बहुत सारी चीज़ों के। अब जहरीली शराब से अगर मौत हुई है, किसी ने किसी को शराब दी और उसने उस शराब को पिया और उसकी मौत हो गई, तो एक तरीके से देखा जाए तो 302 जैसा मुकदमा है, हत्या जैसा मुकदमा है ये तो। लेकिन क्या उस तरीके से कार्रवाई होगी? बिरजू जी हमारे एक दर्शक है चिंतपूर्णी से, स्वागत है आपका बिरजू जी, क्या कहें? चाहे जितने मर्जी कानून बना लो, लचीले कानून जो है ये सबसे पहले प्रशासन तोड़ता है, सबसे पहले ये राजनेता तोड़ते हैं, उसके बाद पुलिस विभाग तोड़ती है, फिर ये एक्साइज वाले तोड़ते हैं। कानून कुछ नहीं करता, चाहे जितने मर्जी धाराएं लगा दो, 302 लगा दो, जो मर्जी लगा दो, जब इन्होंने सुधरना ही नहीं है तो ये क्या करेंगे? सबसे पहले झूठ बोलना कौन सिखाता है आदमी को? राजनीतिक पार्टियां। अब जैसे चुनाव हो रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं जी हम ये इतने लाख नौकरियां दे देंगे, वो कर देंगे। झूठ कौन बोल रहा है? नेता सिखाते हैं लोगों को झूठ बोलना। और चोर कौन पैदा करती है? वो पुलिस। क्योंकि जो झूठा मुकदमा किसी के ऊपर दे दिया, एक बार वो आदमी अंदर चला गया, वो जमानत पर छूट जाएगा, उसका हौसला खुल गया कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो छूट गया। तो चोर पैदा कौन बनाता है? वो पुलिस। और जो झूठ बोलना कौन सिखाती है? ये राजनेता। इनके ऊपर लगाम लगे तभी सुधार होगा समाज में, और समाज में सुधार होगा तभी हम सुधरेंगे, नहीं तो। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, राजकुमार जी हमारे साथ धर्मशाला से, स्वागत है आपका राजकुमार जी। हेलो जी राजकुमार जी कहिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो मौतें हुई हैं बहुत ही दुखदाई हैं, लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली है कि जब तक ये इस प्रदेश के नेता अपना एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट जो है, इनके ऊपर जांच आयोग नहीं बैठता और ये देखते हैं कि ये जो हिस्सा है इसका, जो कमाई है ये, इसका हिस्सा किस किस को जाता है, ये सब लोग जो है इसके लिए जिम्मेवार होने चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जिम्मेवार इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। वक्त की कमी है और बहुत सारे कॉल्स इस वक्त आए, लगातार लोगों के कॉल्स आए, लेकिन एक बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है कि किस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबको मालूम है कि कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन उन लोगों से कि इतने बड़े पेट क्यों कर लिए अपने, इतने बड़े पेट, इतना ज़्यादा लालच कि अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए, अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए, अपने परिवार की ख्वाहिशों को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आप किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप चंद पैसों के लिए, चंद पैसे ही हैं, कितने होंगे, आप एक बहुत बड़ा घर बना लेंगे, एक बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेंगे, लेकिन सैकड़ों लोगों की मौतें हो जाती हैं। देश में आप पिछले 1 साल का डाटा उठाकर देखेंगे, बिहार, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और इसके अलावा और भी दूसरे हिस्सों में कहीं पर 50 लोगों की, कहीं पर 100 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 12 लोग अभी भी बीमार हैं, उनकी तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है, 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन जो लोग मिली भगत करके, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो आबकारी विभाग से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो कोई व्यापारी हो जो इस तरह का काम करते हैं, आप इस तरह की हरकत
कुछ चीज़ों के लिए, कुछ पैसों के लिए किसी के परिवार को आप ख़त्म कर दे रहे हैं। हालांकि शराब पीना बिल्कुल गलत है, इसको गलत मानते हैं सभी लोग। बहुत सारे धर्मों की अगर बात की तो वो गलत मानते हैं। सेहत के हिसाब से बात की जाए तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन सब कुछ हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कितने परिवार उजड़ गए। 7 लोगों की मौत हो गई, किसी के बच्चे हैं, एक परिवार के तो 4 बेटे हैं, एक शख्स की। तो अब वो जिंदगियां तो वापस नहीं आएंगी। और लोगों को भी सोचना चाहिए कि शराब का आदी आप बन रहे हैं तो इतना भी आदी मत बने कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। उम्मीद है कि इस मामले में बहुत सख्ती से कार्रवाई करेगी सरकार, प्रशासन, और जल्द से जल्द जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सख्त सजाएं दिलाई जाएंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।